जन्म कुंडली का छठा भाव ये एक ऐसा भाव है जो इस बात को तय करता है कि आप अपने जीवन में कितने सफल होंगे, आप अपने जीवन में कितना सुख, कितना धन अर्जित कर पाएंगे। ये बात बहुत से दर्शकों को आश्चर्यजनक लगती होंगी, किंतु ये बात शत प्रतिशत सही है कि जन्म कुंडली का छठा भाव आपकी सफलता में सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहला कदम है। और अगर ये छठा भाव आपकी कुंडली में अच्छा हुआ, इसका प्रभाव अच्छा हुआ, तो निश्चित रूप से ये समझिए कि आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने से कोई दूसरा रोकने वाला नहीं है। छठा भाव एक ऐसा भाव है जो शत्रुओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन कई बार शत्रु बाहरी व्यक्ति ही नहीं होते, व्यक्ति स्वयं भी होता है। ये किस प्रकार होता है, आज उसी की जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ये बात जरूर है कि छठे भाव से कंपटीशन का विचार होता है, चैलेंजेस का विचार होता है। तो छठे भाव का प्रभाव जिस भाव से भी जुड़ेगा, वहां चैलेंजेस यानी आपके जीवन में प्रतियोगिताएं बढ़ जाएंगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा उस चीज को पूरा करने के लिए या वहां पर कोई अच्छा हासिल करने के लिए। लेकिन ये देखा गया है कि छठा भाव जो है ये एक इस प्रकार की जिद है जो आपसे जहां पर भी छठे भाव का स्वामी जाएगा उसे प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक मेहनत भी कराएगा और वो आपको दिला करके भी रहेगा। तो आप भी अपनी कुंडली में देखिए छठे भाव का स्वामी कहां पर है। विपरीत राजयोग की स्थितियां जो बनती है उसकी भी चर्चा करूंगा और कुछ विशिष्ट योगों की चर्चा करूंगा और विशेषकर छठे भाव के स्वामी का अलग अलग भाव में आपको प्रभाव बताऊंगा। तो आप आज की वीडियो के साथ जुड़े रहे जिससे आपको इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष जन्म कुंडली के छठे भाव के स्वामी का कुंडली के 12 भावों में त्रिकोण के आधार पर क्या प्रभाव होता है उससे जुड़ी कुछ रोचक और नवीन जानकारी मैं आप सभी के समक्ष लेकर के आया हूं। लेकिन जैसा कि आपने अभी वीडियो के प्रारंभ में सुना कि ये छठा भाव आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है, तो उसे थोड़ा समझने का या मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक इसे समझिए। जन्म कुंडली के छठे भाव से व्यक्ति के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज डेली रूटीन का विचार होता है। आप ये तो जानते ही, आपने सुना भी होगा कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है, लेकिन वो बूंद बूंद जमा करने के लिए आपको हर एक दिन एक एक पल आपको मेहनत करना पड़ती है, हर एक कदम को आपको एक सही सिस्टम से रखना होता है। आप ऐसे केवल बहुत ही कम लोग देखेंगे, या आज के समय पर मैं कहूँ कि कुछ समय के लिए ऐसे लोगों को तो देख सकते हैं कि जिन्होंने रूटीन फॉलो नहीं करी, एकाएक उनका नाम चमक गया, लेकिन एकाएक कहाँ गायब हो गए वो पता नहीं लगा। तो उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन जिन लोगों को आप मानते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सफल है, ये व्यक्ति ने जीवन में अच्छा हासिल कर लिया है, आप उनके जीवन में एक बात नोटिस कीजिए। आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक उनकी रूटीन आपको एक सी नजर आएंगी। भले आप उस व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानते हो, लेकिन उसके क्रियाकलापों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ इस व्यक्ति ने एक सही सिस्टम बना रखा है अपने डेली रूटीन का। अपनी दिनचर्या ऐसी बना रखी है कि वो उसी तरह से अपने जीवन को फॉलो करता है। तो ये जो छठा भाव है ये आपकी डेली रूटीन का होता है। और अब आप मुझे बताइए, जो मैंने शुरू में बात कही आपको कि सफलता में जो पहला कदम है, पहली सीढ़ी है, वो आपका छठा भाव है, यानी आपकी डेली रूटीन है। तो क्या आप ये नहीं मानते कि अगर कोई व्यक्ति डेली रूटीन से, सही सिस्टम से, एक तरीके से अपने कार्य में फोकस होकर के एक ही जगह पर लगातार मेहनत कर रहा है तो उसे सफलता नहीं मिलेगी? ठीक है, मात्रा कम, ज्यादा, धीमी या फिर मन अनुकूल जितनी चाहता हो उतनी भले ना रहे, या फिर कई बार व्यक्ति की चाहते व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, उसका प्रभाव मिलेगा या नहीं मिलेगा वो अलग बात है। लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति अन्य के मुकाबले अच्छा, सुखी या अच्छी स्थिति में नहीं रहेगा? आप बस इतना विचार कीजिए। इसीलिए जन्म कुंडली का छठा भाव जो है ये महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में सफलता के लिए।
और व्यक्ति जिस तरह की, अब आप देखिए ना, कुछ लोगों को आप कहते सुनेंगे कि हम बहुत मेहनती है, लेकिन बस ये मेहनत लगातार नहीं कर पाते। जिस समय करते हैं उस दिन तो पूरे लग जाते हैं और पूरा इस काम कोई भी काम को हम बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो फिक्स नहीं है। कुछ 2-4 दिन मेहनत करेंगे फिर छोड़ देंगे, या किसी किसी लोगों में जो आप बोलते हैं कि मोटिवेशन की कमी है, तो वो क्या है, मैं कहूँ कि कोई और भाव को मत लीजिए, छठा भाव उसमें जिम्मेदार है। आपको किसी ने उकसाया, आपको किसी ने कहा ये करो ऐसा करो, आप खुश हो गए, आप में जोश आ गया, आपने छठे भाव का उपयोग किया, आपने मेहनत करना चालू करी, आपने एक रूटीन बनाने का प्रयास किया। 1-2 दिन तो उसका प्रभाव रहा, लेकिन वो प्रभाव शीघ्र ही समाप्त हो गया। तो ये छठे भाव की कमजोरी से होता है। जरूर अन्य भाव इसमें सहयोगी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन मुख्य बात छठे भाव से ही आएगी। आप जो डिसिप्लिन देखते हैं, क्योंकि छठा भाव अगर रूटीन का है तो रूटीन कब बनेगी, जब व्यक्ति डिसिप्लिन वे में काम करे, एक सही सिस्टमेटिक ढंग से काम करे। तो वो डिसिप्लिन वे से काम करने के लिए छठा भाव जिम्मेदार है। और ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि एक व्यक्ति जो मोटिवेशन में आकर के तेजी से काम चालू करता है, उसके मुकाबले जो डिसिप्लिन से भले थोड़ा काम करता है लेकिन डिसिप्लिन से काम करता है, वो अधिक सफल होता है। तो इसीलिए ये जो बात है छठे भाव से जुड़ी हुई, जरूर कुछ लोगों को भाषण के रूप में लग रही हो, लेकिन खैर उसको ज़्यादा बढ़ाते हुए नहीं, मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको छठे भाव के स्वामी का प्रभाव बताता हूँ। छठा भाव जो है ये निश्चित रूप से जीवन में मेहनत कराने वाला भाव भी है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में देखिए लग्नेश का, आप ये तो जानते हैं त्रिक भाव में होना खराब माना गया कि लग्नेश छठे में हो, 8वें में हो या 12वें भाव में हो, तो ऐसा व्यक्ति ये अवयोग है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में जीविकोपार्जन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है। लेकिन यहीं पर जब आप छठे भाव के बारे में स्पेसिफिक पढ़ते हैं, ये तो एक जनरल प्रिडिक्शन होगी छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव के बारे में, लेकिन इसमें अलग करके 8वें और 12वें को छोड़कर छठे की तरफ आप जब जाते हैं, तो छठे भाव में जब भी कुंडली में लग्न का स्वामी बैठा हुआ हो, बस छठा भाव आपसे डबल मेहनत चाहता है। छठा भाव में कोई भी ग्रह का, कोई भी भाव का स्वामी बैठेगा तो वो उस भाव के लिए आपको डबल मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन छठा भाव कभी भी डिनायल नहीं करता कि आपको देगा नहीं, आपको बहुत मेहनत कराएगा, लेकिन परिणाम जरूर देने की स्थिति में रहता है, परिणाम जरूर दिलवाता है। इसीलिए जन्म कुंडली में यदि लग्न का स्वामी छठे भाव में हो तो ये कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में संघर्ष मिलेगा, मेहनत मिलेगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से जीवन में जो जो चाहता है वो सब हासिल कर सकता है। उच्च पद, मान सम्मान सब ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है, क्योंकि लगने चले जाएगा तो सीधी सी बात है, व्यक्ति डेली रूटीन में जुड़ेगा, या व्यक्ति उस तरह से अपने डिसिप्लिन वे में काम करेगा, चैलेंजेस से घबराएगा नहीं, बल्कि उसका सामना करके उसको पार करने का प्रयास करेगा। और फिर छठा भाव जो है, जैसा मैंने कहा, शत्रुओं का भी होता है। आपने ये तो सुन लिया कि छठे भाव में पापक ग्रह हो तो ये शत्रुओं से आपको जीवन में आगे निकालते हैं, शत्रुओं से आपकी रक्षा करते हैं, या फिर शत्रु हंता योग बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इस पर कभी विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि छठे भाव में पापक ग्रह के होने पर या लग्नेश के होने पर ऐसा व्यक्ति अपनी जब भी इन ग्रहों से जुड़ी दशा आदि रहती है तो बहुत ज्यादा मेहनत करता है। मतलब अन्य के मुकाबले ऐसे व्यक्ति की मेहनत बड़ी चढ़ी रहती है, और चूंकि उन ग्रहों का प्रभाव रहता है तो ऐसे व्यक्ति को उस समय मेहनत ऐसा नहीं लगता कि बोझ जैसे कर रहा है, उसे लगता है कि नहीं, मैं ठीक है, अपने जीवन तरक्की के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और वो मेहनत व्यक्ति के अन्य से, मतलब इतना ऊपर व्यक्ति को ले जाती है, अन्य से इतना आगे ले जाती है कि फिर उसको देखने पर ये नहीं लगता कि कोई उसको कंपटीशन देने वाला है, कोई उसे टक्कर देने वाला है। इसीलिए फिर ऐसा व्यक्ति निष्फिक्र होकर के, फ्री होकर के एक प्रकार से अपना जो जीवन में सफलता है वो हासिल करता है। तो वो भले बोल सकते हैं कि शत्रु हंता योग बन गया, शत्रु ने कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन एक कारण ये भी है कि कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो जब भी छठे भाव की चर्चा आएंगी तो वहां पर लग्नेश का होना, पापक ग्रहों का होना, ये इसीलिए अच्छा है कि व्यक्ति की मेहनत उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है, व्यक्ति मेहनत करता है और उनसे परिणाम अच्छा हासिल करता है। इसीलिए कहा गया कि छठे में पापक ग्रह हो तो उम्र बढ़ने के साथ भाग्य बढ़ता है, क्योंकि व्यक्ति की जो मेहनत है वो रंग लाती नजर आती है उम्र बढ़ने के साथ में, एकाएक तो नहीं, लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप व्यक्ति आगे बढ़े तो सफलता मिल जाती है। तो ये तो खैर कुछ सामान्य जानकारी हुई। अब हम सीधे विषय पर बढ़ते हैं और सबसे पहली बात करते हैं कि यदि जो छठे भाव का स्वामी है वो धर्म त्रिकोण के भावों में हो, यानी लग्न में हो, पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो, इन तीन में से किसी भी भाव में यदि आपका छठे भाव का स्वामी हो तो इसे वैसे तो उतना अच्छा नहीं माना गया। क्योंकि देखिए छठा भाव जो है वो, ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल आप एकदम सिस्टमेटिक ढंग से काम करें, लेकिन वो मतलब धर्म के अधीन हो, धर्म के अनुसार हो। आप सिस्टमेटिक ढंग से काम कर सकते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए हो सकता है। अब जब भी छठे का स्वामी
कुंडली के लग्न में पंचम में और नवम में जुड़ेगा, तो ऐसा व्यक्ति फिर क्या है ना, अपने बारे में सोचने की अपेक्षा दूसरों के लिए सोचने लग जाएगा। जो मेहनत कर सकता है, जो मेहनत अच्छा ईश्वर ने दिया है उसे करने के लिए, वो अन्य के लिए प्रयास करेगा कि अन्य की मैं सहायता कर दूं, अन्य को मैं कैसे भी गाइड करूं, अन्य को कैसे भी मैं सपोर्ट करूं। तो व्यक्ति का ध्यान अपने काम से हट करके दूसरे की तरफ चले जाएगा, और ये एक समस्या बनती है कि व्यक्ति को जीवन में फिर जो मतलब खुद के दम पर प्राप्त करना चाहिए, वो प्राप्त करने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है। छठे का स्वामी लग्न में हो तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व में, स्वयं के जीवन में ही कंपटीशन, संघर्ष बढ़ जाएगा। अब ऐसे में लग्नेश इतना केपेबल नहीं हुआ कि वो इसको संभाल ले, या लग्नेश बलवान नहीं हुआ, तो ऐसा व्यक्ति रिस्क तो उठा लेगा छठे भाव के स्वामी के उससे आकर, लेकिन उसके बाद जो लगातार मेहनत होनी चाहिए वो नहीं कर पाएगा। या व्यक्ति को जिस तरह से एक मेहनत पूर्वक काम करना चाहिए, उसको करने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा रुकावटों या संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है व्यक्ति एक जगह फोकस की जगह अलग अलग भटक जाए। ये तब जब लग्नेश कमजोर होगा, नहीं तो छठे का स्वामी लग्न में हो, लग्नेश बलवान हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बोला जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी सफलता, अच्छी उन्नति हासिल कर पाएगा। जिनका लग्नेश ही छठे का स्वामी होता है और फिर लग्न में बैठा है, तो चिंता की बात नहीं, यहाँ लग्न का प्रभाव महत्वपूर्ण रहेगा और छठे भाव की एनर्जी भी मिलेगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने दम पर अच्छी सफलता हासिल कर पाएगा, अच्छी उन्नति हासिल कर पाएगा। तो ये सबसे प्रमुख बात है कि लग्न का स्वामी मतलब किस तरह की स्थिति में अगर छठे भाव का स्वामी लग्न में है। तो दूसरे नंबर पर छठे का स्वामी अगर पंचम भाव में है, तो पंचम भाव में होने पर ये आपके जीवन में मेहनत को बढ़ा देता है। किस तरह की मेहनत? पंचम भाव आपकी बुद्धि का है, आपकी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपके सोचने समझने की शक्ति को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति समझ तो सब जाता है, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है, कुछ मतलब मैं कहूँ कि जैसे विद्यार्थी है, एग्जाम वगैरह देने की बात आती है, तो वहां पर जा करके जो परिणाम है वो मन अनुकूल कई बार न मिले, उसमें परेशानी आ जाए। कई बार यहाँ तक देखने को मिला कि अगर छठे का स्वामी पंचम में होता है, तो ऐसा व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा मेहनत करे अन्य के मुकाबले, तभी जाकर के पंचम का प्रभाव व्यक्ति को अच्छा मतलब कोई भी कंपटीशन वगैरह, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह में अच्छी सफलता दिला पाता है। तो छठे का स्वामी पंचम में हो तो ये मेहनत बढ़ाता है, और मेहनत बढ़ती है, मेहनत व्यक्ति ज्यादा करता है, तब जाकर के ही व्यक्ति अधिक सफल हो पाता है। और अगर अभी तक आपको सफलता नहीं मिली, या फिर पंचम का स्वामी भी कमजोर है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। लेकिन पंचम का स्वामी अच्छा है और फिर भी सफलता नहीं मिली मेहनत करने के बाद, तो इतना ही समझिए कि आपने मेहनत नहीं करी। ये किसी और को मतलब आप बोल सकते हैं कि मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन जब आपको सफलता नहीं दिख रही, तो इसका एक ही अर्थ है कि मेहनत भी नहीं हुई है। अब छठे का स्वामी अगर आप देखते हैं नवम भाव में है, तो नवम भाव जो है ये भाग्य का है। अब भाग्य में कंपटीशन मतलब आपको अगर अपने भाग्य का साथ भी चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये बहुत से लोगों को खराब लग सकता है, लेकिन जो लोग मेहनत से ही सब कुछ अर्जित करना चाहते हैं, जीवन में अपनी मेहनत से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगा कि छठे का स्वामी जब भी भाग्य भाव में हो अच्छा होता है। बस ये चाहता आपसे एक ही बात है कि आप फोकस होकर एक ही जगह पर काम कर लीजिए, बार बार अपनी फील्ड को, अपने फोकस को न बदलिए। अगर फोकस एक स्थान पर रहेगा तो जीवन में सफलता भी अवश्य मिलेगी, और जो आप चाहते हैं उन्नति का प्रभाव वो भी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसीलिए पहला यहाँ पर पॉइंट निकल के आया छठे का स्वामी जब नवम में है, तो कि आपको अपने जीवन काल में अत्यधिक मेहनत करनी चाहिए, और एक जगह फोकस होकर के काम को अधूरा छोड़ करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फोकस होकर काम को पूरा करके आपको जीवन में अधिक सफलता के लिए प्रयास करना चाहिए। छठे का स्वामी अगर जीवन काल में आप देखते हैं कि मजबूत अवस्था में हो और भाग्य भाव में हो, और फिर अगर नवम का स्वामी भी बढ़िया बैठा हुआ हो, या दोनों एक ही ग्रह और नवम में अच्छा बैठा हुआ हो, तो कहने की बात नहीं, ये जीवन में उन्नति के लिए, सफलता के लिए, भाग्य के लिए सभी प्रकार से अच्छा रहेगा और आपको अच्छी स्थिति प्रदान करेगा। मेहनत हो सकती है लेकिन परिणाम भी मिलेगा। इसके बाद छठे का स्वामी जो है वो अगर कुंडली के दूसरे भाव में, छठे भाव में या 10वें भाव में है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। इसे मैं कहूंगा कि एक उत्तम स्थिति है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, धन अर्जित करने के लिए, भौतिक सुख संसाधन के लिए। क्योंकि छठे का स्वामी ये काम अर्थ त्रिकोण का भाव है, और अर्थ त्रिकोण के भावों में ही अगर बैठ जाएगा, तो कहने की बात नहीं, धन के प्रति आपके रुझान को बढ़ाएगा, अधिक से अधिक धन आपको दिलाने का प्रयास करेगा। जरूर हो सकता है कि आपको मेहनत करना पड़े, अब बिना मेहनत के छठे भाव का स्वामी कहीं भी कुछ नहीं दिलाने वाला, लेकिन आपको परिणाम देगा। अब जैसे छठे का स्वामी दूसरे में हो, तो इस व्यक्ति के ऊपर कर्ज बना रहता है, या कर्ज मतलब व्यक्ति को अधिक लेना पड़ता है। अगर व्यक्ति के ऊपर कर्ज अधिक बढ़ जाए और अधिक उतर नहीं रहा हो, तो इसका एक उपाय भी होता है
कि व्यक्ति को अपने कुटुंबी जनों से कुछ मात्रा में या कोई भी अपने रिश्तेदार से कुछ छोटी अमाउंट में पैसे लेकर के रख लेना चाहिए और वो नहीं देना चाहिए। उसको अपने पास ही कर्ज के रूप में बनाए रखे। उससे क्या देखने को मिला कि बाहर का जो बाकी कर्ज है वो जरूर उतरता नजर आएगा जल्दी ही। तो ये एक उपाय होता है इसका। लेकिन ये है कि दूसरे का स्वामी छठे में हो, छठे का स्वामी दूसरे में हो, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को थोड़ा सा धन को लेकर के अस्थिरता मिलती है, धन का मैनेजमेंट बनाने में समस्या आती है, खर्च भी अधिक होते रहता है। किंतु ये धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए आपको एक से अधिक सोर्स प्रदान करेगा और आप अच्छी मात्रा में धन कमा पाएंगे, ये बात जरूर है यहाँ पर। फिर यदि आप देखते हैं छठे का स्वामी छठे में ही हो तो ये अच्छा है, विपरीत राजयोग तो बनाएगा, लेकिन ये निर्भर करेगा कि लग्नेश किस तरह की स्थिति में है। लग्न का स्वामी बलवान हुआ तो ऐसी अवस्था में तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब केंद्र में है, त्रिकोण में है, अच्छा है। अगर छठे का स्वामी छठे में होकर के पीड़ित है और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको जीवन काल में ज्यादा अच्छा परिणाम देगा। छठे भाव में छठे के स्वामी का पीड़ित होना विपरीत राजयोग की स्थिति बनाता है और ऐसी स्थिति के अंदर जरूर मेहनत अधिक रहती है, विपरीत स्थितियां भी बनती है, लेकिन व्यक्ति वहां से उभर कर बाहर आ पाता है और जीवन में बड़ी सफलता अर्जित कर पाता है, जो कि अच्छा रहता है। हाँ, बस छठे का स्वामी छठे में हो तो अन्य पर विश्वास करने से जरूर बचना चाहिए, कई बार धोखा मिलता देखा गया। छठे का स्वामी अगर दशम भाव में हो तो ये भी एक उत्तम स्थिति है। ऐसा व्यक्ति अपने संघर्षों से, अपनी मेहनत से जीवन काल में बड़ी सफलता अर्जित कर पाता है, अपने जीवन काल में अच्छी उन्नति हासिल कर पाता है। छठे का स्वामी दशम में होता है तो ये एक प्रकार से करियर में कंपटीशन हमेशा बना रहता है। मतलब मैं कहूँ कि चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, साथी का जो रहेंगे उनसे भी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी प्रॉब्लम मिलेंगी, अपने दम पर ही सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति बोल सकते हैं कि दूसरे छठे दसवें में छठे का स्वामी है तो ऐसा व्यक्ति जीरो से चालू करेगा और अपने जीवन में अच्छा नाम बनाएगा। दशम में होने पर विशेष स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति अपने दम पर अच्छी सफलता हासिल करे, अच्छी उन्नति हासिल करे। तो ये एक अच्छा प्रभाव है जो व्यक्ति को जीवन काल में छठे का स्वामी देने का काम करता है, अगर दूसरे छठे दसवें भाव में हो तो। इसके बाद यदि कुंडली के छठे भाव का स्वामी कुंडली के तीसरे भाव में, सातवें भाव में, 11वें भाव में हो तो ऐसी स्थिति के अंदर ये देखा गया है कि ये भी एक अच्छी स्थिति है धन अर्जित करने के लिए, सुख सुविधा अर्जित करने के लिए। छठे का स्वामी इन भावों में हो तो भी देखा गया कि ये जीवन काल में धन के मार्ग में वृद्धि करता है। धन को लेकर के व्यक्ति रिस्क उठाता है, चैलेंजेस का सामना करता है, लेकिन अच्छी मात्रा में धन उठा पाता है, कमा पाता है। और ये भी मैं कहूंगा ना कि अगर छठे का स्वामी तीसरे, सातवें, 11वें में होगा तो ऐसा व्यक्ति रिस्क भी लेगा। ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि बड़ी अमाउंट में धन कमा सकूं मैं, और उसके लिए जरूर थोड़ा कंपटीशन का सामना करना पड़े, लेकिन सफलता व्यक्ति हासिल कर लेता है। हाँ, ये है कि देखो तीसरे भाव में कई बार थोड़ा सा, ये तीनों ही भाव में वैसे तो, लेकिन तीसरे में ज्यादातर मात्रा में व्यक्ति का फोकस बिगड़ सकता है, बदल सकता है। बार बार व्यक्ति अलग अलग फील्ड की तरफ विचार कर सकता है, जो कि थोड़ा सा कमजोर हो जाता है। व्यक्ति फोकस रहे और अपने जीवन में फोकस होकर के आगे बढ़े तो अधिक सफलता मिल पाती है, और जीवन में यात्राओं से, लोगों से कनेक्शन बनाने से, लोगों से जुड़ने से ऐसे व्यक्ति को लाभ अच्छा होता है। और जितने अच्छे कनेक्शन होते हैं ऐसे व्यक्ति के, उतना अधिक ऐसा व्यक्ति सफल भी होता है, ऐसा व्यक्ति उन्नति भी हासिल कर पाता है। तो इसीलिए छठे के स्वामी का तीसरे, सातवें, 11वें में होना आर्थिक दृष्टिकोण से तो बढ़िया है। पारिवारिक दृष्टिकोण से जरूर खराब कहा जा सकता है, क्योंकि तीसरे, सातवें और 11वें तीनों ही भावों में अगर छठे भाव का स्वामी जाता है तो आपसी संबंधों में कमजोरी लेकर के आता है, पारिवारिक जीवन में भी कमजोरी लेकर के आता है। और ये देखा गया कि अगर यहाँ पर अपनी शत्रु की राशि में है, पीड़ित स्थिति में है किसी प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति को फिर वैवाहिक जीवन का, पार्टनरशिप में कोई कार्य करने का, लोगों से जुड़ने का उतना लाभ नहीं हो पाता, बल्कि परेशानी का सामना करना पड़ता है और जीवन काल में रुकावटों और उलझनों की मात्रा बढ़ी चढ़ी रहती है। तो ये एक समस्या जरूर मिल सकती है। अदरवाइज आप ये देख पाएंगे कि तीसरे का स्वामी अगर कुंडली के छठे का स्वामी अगर कुंडली के तीसरे, सातवें या 11वें भाव में हो तो ये फिर भी ठीक होता है धन अर्जित करने के लिए। जरूर अन्य के सपोर्ट के लिए, सुख के लिए कम कहेंगे, लेकिन ओवरऑल ठीक होता है ये। इसके बाद अगर तीसरे का स्वामी कुंडली के चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में, यानी चौथे, 8वें या 12वें भाव में हो तो ये भी एक ऐसी स्थिति है जो कि व्यक्ति को अधिक संघर्ष करवाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ व्यक्ति धन नहीं कमा सकता, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि अन्य भाव के मुकाबले इन भावों में चतुर्थ, अपने छठे के स्वामी होने से व्यक्ति के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है। जैसे आप विचार कीजिए, छठे का स्वामी चतुर्थ में है, व्यक्ति को सुख अर्जित करने के लिए, अपने मन को शांत रखने के लिए, अपने जीवन काल में आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए
बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत अधिक रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, जो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा। हाँ, ये है कि छठे का स्वामी चतुर्थ में होने पर, जैसा मैंने कहा, ये जिद का भी भाव है एक प्रकार से, तो व्यक्ति अपने जीवन काल में अपनी जिद से अपना घर बना पाता है, अपने घर का सुख का, प्रॉपर्टी का, वाहन आदि का अच्छा सुख उठा पाता है। ये जरूर संभव होता है, लेकिन कर्ज बना रहता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, जो कि व्यक्ति को कमजोर करता है। अष्टम और द्वादश में यह विपरीत राजयोग की स्थिति में जरूर रहेगा, लेकिन ये देखा गया है कि मेहनत को बढ़ाता नजर आ जाएगी। 8वें और 12वें में होना, और उनके स्वामी का भी अगर यहीं कहीं कनेक्शन बन जाए छठे या 8वें में, जैसे मान लीजिए छठे का स्वामी 8वें में, 8वें स्वामी छठे में, ये परिवर्तन हो जाए, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, एकाएक व्यक्ति को बड़ा नुकसान होता है। अष्टम और द्वादश के अंदर और चतुर्थ के अंदर, तीनों में एक बात है कि व्यक्ति के जीवन में बड़े नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। बड़ी एकाएक मतलब स्थिति ऐसी बिगड़ने की संभावना बनी होती है, जो व्यक्ति को जीरो से प्रारंभ करने पर विवश कर दे। इसीलिए जब भी कुंडली के छठे भाव का स्वामी चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में होता है, तो व्यक्ति को अपनी सेविंग, अपना बैंक बैलेंस अच्छा रखना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर अपने धन का सही उपयोग कर पाए, आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन में जो भी मतलब एक बचा हुआ धन है, उससे कम से कम अपना जीवन सही प्रकार से एक पटरी पर वापस लाया जाए। अन्यथा बड़े परिवर्तन ऐसे व्यक्ति के जीवन में होते हैं, जो व्यक्ति को कमजोर भी करते हैं और व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली सफलता में बाधा भी बनते हैं। तो इसीलिए ये बात का ध्यान जब भी छठे का स्वामी चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में हो, तो व्यक्ति को रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति की जो संघर्ष की स्थिति है ना, वो डेली बेसिस की चीजों के लिए कई बार बनती देखी गई। ठीक है, अष्टम और द्वादश में हो, इनके स्वामी भी ठीक हो, इन्हीं भावों में नहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में विपरीत राजयोग का, लग्नेश के बलवान होने पर अच्छा प्रभाव मिल जाता है। व्यक्ति दूर स्थानों पर, जन्म स्थान से दूर, देश विदेश से, या मैं कहूँ दूर स्थान विदेश से जुड़ करके अच्छा लाभ कमा पाता है। लेकिन अन्यथा ऐसी स्थितियों के अंदर सामान्य चीजों के लिए मेहनत बढ़ सकती है, और थोड़ा व्यक्ति को जीवन में संघर्ष की अधिकता का सामना करना पड़ सकता है। तो ये बात रहेंगी। हाँ, लेकिन यहाँ भी वही बात है, छठा भाव हमेशा आपके डेली रूटीन का है। आप किस तरह से अपनी डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। ठीक है, इन भावों में होने पर आपकी डेली रूटीन आपको उतना सपोर्ट कई बार नहीं करती, मेहनत तो करवाती है, फल आपके मन अनुकूल नहीं हो सकता, ये बात जरूर संभव है। लेकिन फिर भी ये बोल सकता हूँ कि आप कि स्वयं की गलती भी ये रहती है कि कई बार रिस्क लेने से बचते हैं, और उसी कारण से जो एक मतलब धीमी ग्रोथ है जीवन में, वो देखने को मिल सकती है इन भावों में, कुंडली के छठे भाव के स्वामी के होने पर। बाकी आप अपनी कुंडली में देखिए कि छठे का स्वामी कहाँ है, सिर्फ कहाँ से प्रभाव नहीं मिलेगा पूरी तरह, वो जिसकी राशि में है उसका स्वामी किस तरह की स्थिति में है, किस तरह के लिंक में है, और क्या दर्शाना चाह रहा है आपको। क्या आपको मतलब मैं कहूँ कि डेली रूटीन नहीं कर पा रहे, उसी कारण से समस्या है। अगर ऐसा है तो कोशिश कीजिए, छठे का स्वामी जहाँ बैठा है उसको अपने जीवन में अपनाइए, उससे जुड़ी चीज़ों को मतलब उपयोग में लीजिए। या मैं कहूँ कि छठा भाव डेली रूटीन का है, कोई भी एक ऐसी मतलब अगर छठे भाव को शुभ करना है, आप चाहते हैं छठे भाव का प्रभाव अच्छा मिले, तो एक काम, एक उपाय मैं आपको बताता हूँ जो आपको करना चाहिए, कि आप अपने जीवन में कोई भी एक नियम ऐसा फॉलो कीजिए जिसको आप पूरे जीवन भर कर सके। सामान्यतः किसी मंदिर जाना ये काम छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही बड़ा आता है। अगर मैं कहूँ कि डेली रूटीन पर आप किसी मंदिर जाना चालू करें और सिस्टमेटिक ढंग से आप डेली ये काम करें, तो निश्चित रूप से आपको इसका जो प्रभाव मिलेगा अच्छा मिलेगा, और आप देखेंगे छठा भाव इससे बैलेंस स्थिति में रहता है। और भी आप अपने करियर से जुड़ी चीजों को भी इनमें जोड़ सकते हैं कि इस सिस्टम से काम करूंगा, इतने समय तक ये काम, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और एक फिक्स से इसी रूटीन से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सफलता प्राप्ति से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप विद्यार्थी हो, आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, इस बात को फॉलो कीजिए। छठा भाव तो अच्छा होगा ही, संघर्ष तो कम होंगे ही, ऊंचाई और जीवन में सफलता अवश्य मिल पाएंगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।